ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या है? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या है? बाबा बता रहे हैं, वह आपस में बहुत बहुत खीर खर्च होकर रहेंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ईश्वरीय संतान कभी लून पानी नहीं होंगे। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना। बाबा ने क्या पक्का करा है, ये जन्म जो है हमारा बहुत अमूल्य जन्म है, इसकी वैल्यू को समझो। फिर दूसरी बात क्या बताई बाबा ने, जो ईश्वरीय संतान है वो कभी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, पानी नहीं होंगे। और तुम्हारे अंदर दैवी संस्कार होने चाहिए। हम सतयुग में जाने वाली आत्मा है। सतयुग का पहला जन्म तो क्या है, ये संगम युग है। यही अपने आप को देखते जाओ कि जो संस्कार वर्तमान में मेरे अंदर हैं, क्या इन संस्कारों को देवताओं के साथ मैं जोड़ सकता हूँ, जोड़ सकती हूँ? अगर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भविष्य में कैसे बनेंगे देवता जाकर? बाबा टेंशन खिंचवा रहे, दैवी गुण तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही धारण करने। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। इतनी बातें बाबा रोज हमको
एक बात क्लियर कर समझाते। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं बाबा तुमको? रामायण का, गीता का, वेद का, उपनिषद का, कौन से वाला? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप आते हैं और हमको सुनाते हैं। ये पढ़ाई है ना बच्चे तुम्हारी। तुम यहाँ माथा टेकने नहीं आ रहे हो, तुम यहाँ घूमने फिरने नहीं आ रहे हो। ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन सोसाइटी है, ये एजुकेशन या ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पढ़ाई पढ़ने आते हो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी बतला रहे। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे वहां। तो साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। ये बात तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं तुमको। बाबा कोई तुम्हें शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। ये शास्त्र तुम्हें कोई बाप बैठकर नहीं पढ़ के सुनाते। ये बाप तो कोई तुमको तो इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना। तुम आते ही हो यहाँ पर क्या करने? कौन कौन देवता बनने आते हैं? देवता बनने आते हैं। फिर देवताओं के संस्कार आ रहे हैं। देवता खाते हैं लहसुन प्याज, भोग लगता है देवताओं को लहसुन प्याज लगता है। फिर हम क्यों खाते हैं? देवता लड़ते हैं आपस में, हम क्यों लड़ते हैं? देवता निंदा चुगली पर चिंतन करते हैं, फिर हम क्यों करते हैं? ऐसे अपने आप को चेक कर। रोज अमृत वेले उठ करके चेक करना है, बाबा मुझे क्या से क्या बनाने आए और मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ? बाबा जैसा चाहता है वैसा मैं क्यों नहीं बन रही? चाहे मैं सतयुग की आत्मा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में कहीं ना कहीं तो मेरा नाम होगा ही ना। और देवता का टाइटल तो मुझे तभी मिलेगा ना जब मेरे अंदर देवता ही गुण हो। 33 करोड़ देवता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर गाए जाते हैं। आप सोचो, विचार करो, 33 करोड़ देवता, उसमें से कोई तो मेरा नाम होगा, कहीं तो किसी लिस्ट में मैं हूं ना। परंतु 33 करोड़ देवताओं में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। पीर बाबा, फलाने बाबा, ये बाबा, दूसरे बाबा, पता नहीं क्या क्या ढोंग दुनिया ने रचे हैं, तो वहां वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, अलग बात है। परंतु अपनी भारतीय संस्कृति में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानते हैं, वहां तो कहीं पर भी इस अशुद्ध चीजों का, लहसुन है, प्याज है, पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, अन चीजों का कहीं पर भी भोग नहीं लगता। तो मैं लास्ट जन्म में बाबा का बच्चा बनने के बाद इन चीजों को टच क्यों करती हूँ आत्मा? अगर मेरे इस तन के अंदर अभी तक भी अशुद्ध भोजन जा रहा है, इसका मतलब मेरा मन का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। क्या आते हो? है वही मनुष्य, ये भी मनुष्य है, परंतु ये बाप को बुलाते कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी
अपवित्र मनुष्य है ना। वह देवताओं को नमन करते तो उनको पावन अपने को पतित समझते हैं, अपने को आत्मा बाबा कहते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया उनको, ये कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तो बाप समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मन किसके पास है, आत्मा के पास। बुद्धि किसके पास है, आत्मा के पास। संस्कार किसके पास है, आत्मा के पास। अगर मेरे विचार शुद्ध होंगे, मेरे संस्कार शुद्ध होंगे, मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी तो शरीर मुझे जाकर सत्युग में शुद्ध मिलेगा ना। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू हो जाता है। देह अभिमानी बन जाते, देह में आ जाते। बाप बैठ समझाते, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए, किसके पास आए। बाबा कहते इसके पास थोड़े ही आए हो जिसको तुम देख रहे हो, चाहे ब्रह्मा बाबा चाहे निमित्त दीदियों के पास थोड़े ही आए हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से है ये भी बाबा ने बताया। आधा कलर का पवित्र जन्म, आधा कलर पतित जन्म। तो ये पतित हो गया ना। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते ब्रह्मा देवता ही न हो। बाबा समझाते ब्रह्मा जो पतित था वो बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते। तुम हो यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है, ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता कहा जाता है। ये जब पवित्र बनते हैं तो ब्रह्मा को भी देवता थोड़ी कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण नहीं बने तब तक देवता नहीं बनेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले शुद्ध से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर मैं देवता बनाती। पहले ब्राह्मण तो बन जाओ। अमृत वेला किस किसने किया था, तो ब्राह्मण माना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला। तुम ब्राह्मण ही नहीं बने हो तो फिर देवता कैसे बनो। अगर अभी तक अमृत वेला ही पक्का नहीं हो रहा है तो फिर ब्राह्मण भी नहीं बनोगे, एक कदम की दूरी पर हो गए। तुमने अन्न शुद्धि भी की, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण किया, तुम रोज नियमित सत्संग भी कर रहे हो, लड़ते झगड़ते भी नहीं हो। परंतु अगर ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले नहीं उठते हो, नहीं बाबा को याद करते, तो भी ब्राह्मण तो नहीं बने, संपूर्ण ब्राह्मण तो नहीं बने। बाबा कहते ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता भी तो नहीं बनेंगे। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है, बल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते हैं। ये प्रैक्टिस होगी तभी तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो भी कर्म विनाश नहीं होगा। अगर अपने आप को शरीर समझते हो, देह के अभिमान में घूमते रहते हो, मैं करते रहते हो, तो विक्रम विनाश तो नहीं हो सकता। मैं कुछ हूँ, तुम्हारा कुछ वजूद ही नहीं है, क्या ही नहीं है। क्या हो तुम? बीज जब नाचीज बनता है तब उसमें से वृक्ष बाहर निकलता है। तुम्हें बीज बोया है धरती में, जब उसमें से दो पत्ते निकलते हैं, जब वो वृक्ष बनता है तो ढूंढो नीचे से बीज निकलेगा। बीज जब नाचीज बनता है तब जाके उसकी वैल्यू बनती है। ऐसे थोड़ी बनती है मैं बन के घूमते रहते हो, डिग्रियां लेके घूमते रहते हो, मैं नाचीज बन जाऊं।
मैं न रहूं तो तू न रहे। तब बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में निखार आता है। अब ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तब भी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते। तो अब बाबा को याद करने की मेहनत करनी। सहज योग भी है, बाप कहते सहज से सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर के बाबा को भूल जाते। देह अभिमान में चक्कर काटते रहते, भूल जाते मेरे पास से क्यों बोले मेरे को। अरे बोला तेरे को समझाया पर क्या हुआ, समझने ही तो आ रहे हो तुम यहाँ पे। ना समझो, बैठ जाओ घर में जाके डंडे खा के धर्मराज के आना तो यहीं पे पड़ेगा। ये पाठ अंदर पढ़ लो अपने, सुधर जाओगे समय से पहले तो अच्छा है, नहीं सुधरोगे तो धर्मराज के डंडे खा के आना तो पड़ेगा और बोलना तो पड़ेगा यही है, समझना तो पड़ेगा यही है, कहना तो पड़ेगा मीठा बाबा प्यारा बाबा। मैं शुरू से क्यों ना बन जाऊं बाबा का बच्चा, उसका आज्ञाकारी सपूत बन के चलूं तो दुआओं के साथ चलोगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खा के चलोगे। चलना तो पड़ेगा, ये दुनिया चलने वाली तो है नहीं, इसका तो चालान कट चुका है, कब पूरी हो जाएगी मालूम नहीं है। विनाश के कगार पर खड़ी, चारों तरफ देखो ना कितनी हलचल है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। और कब तक चलेगी, शिव बाबा कब तक बैठेगा। अब दुनिया को छोड़ो ना, शिव बाबा कब तक बैठेगा। संगम युग की आयु 100 वर्ष की है, 90 वर्ष हो गए, कितने वर्ष और चलेगा, कितनी देर लगेगी आप ये सोचो, कितनी देर लगेगी दुनिया को परिवर्तन होने में, कितनी देर लगेगी। बाबा कहते अभी तुम एक रस हो जाओ, बस अंदर की अवस्था को एक रस बना लो, फिर बाबा की याद स्थायी ठहर जाए। बस नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले फिर ये शरीर भी नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर छोड़ दे। ये गहरी बात बाबा ने कही है। जितनी मेरी आत्मा अंदर से पवित्र बनती जाएगी, साफ बनती जाएगी, स्वच्छ बनती जाएगी, उतना मेरी आत्मा हल्की होगी तो शरीर छोड़ने में उसको दिक्कत महसूस नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, अगर फंसे पड़े हो, किसकी बुद्धि धन में चली जाती है, किसकी पुत्र पोत्रे में चली जाती है, किसकी दोतरे दोतरियों में चली जाती है, फिर लास्ट समय आंखें तो बंद होती है परंतु वो ढूंढ रही होती है, कोई धन ढूंढती है, कोई पुत्र को, जिसमें बुद्धि होगी उसी को ढूंढेगी। और बाबा में बुद्धि होगी तो हल्के होके चले जाएंगे। तो बाबा और मैं बस आते रहते समाचार, देखो बहन जी फलाना बैठा था, बैठे बैठे ही चला। अब ये तो देखो कलयुग की मौतें कैसी हो रही है, ऐसे कभी सुना था ऐसी मौत होती है। एक अभी पिछले दिनों समाचार मिला, एक भाई खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा, पता नहीं किसने सुनाया मुझे, कहते खाना खाने के लिए उसने अपनी पत्नी को बोला, पत्नी रसोई में गई, वो टेबल पे बैठा, हाथ मुंह धुलाई करके टेबल पे बैठा। वो जब तक आवे तब तक उसकी एक टांग एक कुर्सी पर और मुड़का पड़ा। अभी तो खाना लेने गई, अभी तो तू ऑफिस से आया है, मुंह धुलाई करके बैठा है, वो खाना लेने गई है बेचारे अंदर। ओम नमो शिवाय। कोई कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा। एक बंदा बीमार हो, आजकल कलयुग की दुनिया में तो बीमारी एक बहाना लेकर के आती है। हम कहाँ कहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं और ये नहीं पता कि इस आत्मा पंछी ने कब ये शरीर छोड़ के, पिंजरा छोड़ के उड़ जाना है। कितनी वंडरफुल सीन घटनाएं हो रही हैं। बाबा कहते पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया, ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि में चलता रहता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान ही रोला है सारा सारा इस संसार का रोला क्या है, ये शरीर के
बस में ही रहते हैं, बस किसी ने कुछ किया, बस किसी ने कुछ कहा। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, जैसे देवताएं चीर करते हैं ऐसे तुम बच्चे भी आपस में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लोन पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य उल्टा सुल्टा बोलते रहते, लड़ते झगड़ते रहते, उनका काम है लड़ना झगड़ना। बस तुम बच्चों में आदत नहीं हो सकती है। यहाँ तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है तुमको। जानते हो ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से तुम्हें नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे होते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इम्तहान है। आधा कल्प के पुराने भगत ही समझ सकते हैं, भक्ति में जो पीछे आए वो इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार एक कल्प में आता हूँ। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष हो जाए तो पता नहीं क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा। वह कहते भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राय नहीं छोड़ेंगे। भगवान भी तुम्हारे सामने, यही तो हो रहा है, भगवान भी आ जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान सुन रहे, अच्छा भी लग रहा है तो सही है, अच्छा भी लग रहा है तो फिर अच्छे को अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? बाबा कहते ये भी नहीं पता कि 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। अब इनसे पूछो जरा, कोई समझते हैं भगवान श्री कृष्ण आएगा थोड़े ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला बहुत होगा। अब इतने ज्ञान सुन करके जाते हैं तो 20 तो डल गया ना। 8 दिन बैठ करके कोई ज्ञान सुने तो 20 तो अंदर गया ना। बंजर भूमि में गिरा है तो थोड़े साल महीने लग जाएंगे। उपजाऊ भूमि हो तो तुरंत बाबा के बच्चे बन जाए। अब उपजाऊ बच्चे आए कहाँ से? बंजर भूमि में बैठे हैं तो बाबा कहते आगे चल कर देखना तुम्हारा बहुत नाम वाला होगा, परंतु वह अवस्था भी तो अंदर होनी चाहिए ना तुम्हारी। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए, सब मिलजुल मिलकर प्रेम प्यार से चले। बस तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो बाबा के बहुत मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने में। और बाबा के बहुत मददगार है पतित भारत को फिर से पावन बनाने में। बाबा कल्प आकर के हमको आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर चल योग बल से अपने विकर्म विनाश करने। योग बल है साइलेंस का बल, बाबा की याद का बल, साइलेंस का बल। साइलेंस माना मुंह को चुप करने का नहीं, अंदर अपने थॉट सिस्टम को शांति में ले जाना, मन को एकाग्र करना। एकाग्रता का सब्जेक्ट भी थोड़ा नहीं है, एकदम मन को एकाग्र। मैं न रहूं, पॉइंट ऑफ लाइट, एकाग्रता की मन वचन कर्म से शुद्धिकरण हो जाए। अपना अपनी एकाग्रता को चेक करो। मैं कितनी देर बैठूं तो मुझे आजू बाजू उधर का कुछ भी आभास नहीं होगा। अपनी मन की एकाग्रता को चेक, अगर एकाग्रता को चेक करेंगे तो बाबा की तार जुड़ती चली। जब तक तार हिलती रहेगी तब तक बाबा से करंट तो मिलेगी नहीं, है ना। सबके घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है, लगा है सबके घर में इन्वर्टर है।
तार भी जुड़ी है, जुड़े जुड़े भी क्या होता है, उसके ऊपर कार्बन आ जाता है, गंदगी इकट्ठी हुई, देखो बंडल है ना, जुड़ा हुआ है, बिजली भी पैदा कर रहा है, बिजली दे भी रहा है तुमको, फिर भी उस पर कार्बन आ जाता है। तो कार्बन को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? उसको उबलता हुआ पानी डाल के साफ करना पड़ता है, उबलता हुआ पानी डालते हैं उसको साफ करने के लिए। तुम्हारे ऊपर भी तो पानी डालना पड़े ना, जो कार्बन आ जाता है। तेरी मेरी निंदा चुगली पर चिंतन इधर का उधर का, पता नहीं कितना किचड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उबलो उबलो। सही में कईयों को तो इतना कार्बन आता है, कहीं तो इतने कार्बन 10 दिन 15 दिन सेवा कर ली, फिर कार्बन आ जाता है, फिर थोड़ा सा आगे फिर इतनी गंदी बैटरी हो गई है उनकी कि उसको साफ करना हमारे बस से तो बाहर है भाई। इतनी मैल चढ़ी हुई है, बहुत मैल चढ़ी है। कईयों को तो अच्छी बात भी समझ में नहीं आती, तब उनके लिए कहा जाता है ब्रह्मा भी उतर आवे तो भी इनको तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, छोड़ दो, उनके हाल पे छोड़ दो। बाबा कहते हैं आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, देखना। साइलेंस बल और साइंस बल से रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार क्या होता है? फोटो दिखेगी, अनुभव। साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है अनुभव। आप देखो कितने अनुभव बाबा कराता है, वंडरफुल, कितने अनुभव कराता है। एक एक अगर अनुभव कोई नोट करे, इस बार मुझे इतना था, न्यूज कौन बनाएगा? क्योंकि हमेशा अम्बाला से कोई आ जाता था, कभी राकेश, कभी दूसरा, कभी तीसरा, वो लोग न्यूज बना रहे थे तो मैं निश्चिंत होती थी, है ना? और कभी इतनी न्यूज नहीं आई, कभी इतनी न्यूज नहीं पेपरों में, इतनी कवरेज कभी नहीं हुई। ये बाबा ने अनुभव कराया। अभी कोई भी नहीं था प्रोग्राम से पहले, मुझे इतना संकल्प था कौन न्यूज बनाएगा, हम तो बिजी रहते हैं, जब भी बिजी रहती है, रूमर जितने बिजी है, कौन बनाएगा, कौन करेगा? बाबा ने कहा क्यों, किसका काम, किसने बनाई, कौन आया कौन गया, किसने बनाई, कैसे बनी, कितना एक्यूरेट बाबा ने काम करा, उस बुद्धि से उसको भी निकाल दिया, बिना उनके कितनी कवरेज। मेरे पास एक भाई आया, कहता दीदी मेरे पास बहुत फोन आ रहे, समझा? ब्रह्मा कुमारियों के पास इतना पैसा कहां से आया? लाखों रुपए की कवरेज थी, लाखों रुपए की, हजारों में भी नहीं, लाखों रुपए की, और इतनी अच्छी तरह से। अगर लाखों रुपए भी देते तो इतनी सी आती है, इतना स्पेस तो लाखों रुपयों का है। किसने कराया, कौन करा के गया? ये साक्षात्कारी तो है, और क्या होगा? ये साक्षात्कारी तो, और कौन सा साक्षात्कार चाहते हो? बाबा के घर में गाड़ी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है। जब मैंने बहनों की मीटिंग करी, मैंने बहनों को बोला देखो भी मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा, अपनी गाड़ी तुम्हारी आएगी, लेके भी जाएगी, छोड़ के भी जाएगी। आई किसी की गाड़ी लेने आई, किसी को छोड़ने गई। कितना बाबा ने बाबा के बच्चों को प्रिपेयर किया, और आप सब ने बाबा के बच्चों कितनी बुद्धि में बिठाया, कितनी प्लानिंग से काम हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि शाबाद में गाड़ी नहीं है, कह सकता है? क्यों बोल रहे? कह सकता है कोई कि गाड़ी नहीं है? कम बात है। क्या बराड़ा, क्या नारायणगढ़, क्या अम्बाला सिटी, क्या करनाल, क्या घरोंडा, क्या रायपुर रानी, 2-2 घंटे के सफर में भी कोई कह सकता है कि शाहबाद वालों के पास गाड़ी नहीं है, और अच्छी से अच्छी गाड़ी में। ये साक्षात्कार नहीं है तो क्या है? और क्या साक्षात्कार मूर्ति का कराएगा बैठ करके? आप समझते शायद बाबा
ऐसे दिखाएगा कोई लक्ष्मी कोई नारायण, उसको देखने से क्या हो जाएगा? समय पर बाबा हमारे से बड़े बड़े काम करा लेगा। ये साक्षात्कारी तो है। हम देखते रह जाएंगे, हम सोचेंगे हमने कर दिया। कईयों ने प्यार से सेवा की, कईयों से जबरदस्ती भी लिया, लेकिन लिया किसने लिया? मैंने लिया क्या? करन करावनहार बाबा बैठा है, उसने करवाना है अपना काम, करवा लिया। ये साक्षात्कारी तो है। काम होने से मतलब है, निर्विघ्न होने से मतलब है। निर्विघ्नता किसने पैदा की? कराने वाला बाबा बैठा है ना। तो इसलिए ये इंतजार मत करना साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार। और क्या साक्षात्कार होगा? बाबा हमारे से ऐसे ऐसे सेवा करवाएगा जो हमने मन और चित्त में सोचा भी नहीं हो। हमारी संकल्पनाओं से बाहर होगा, कल्पना से बाहर हो। मैंने पूछा, भाई जी आप कभी इतने दिन एक सेंटर पर रहे हो? बहने प्रोग्राम भी रखती है, मान लो किसी के पास होगा 8 दिन का, तो वो 8 सेंटर पर रहा होगा, लेकिन एक ही सेंटर पर नहीं। मैंने पूछा, कहता मुश्किल से 1 या 2 दिन बस। क्योंकि मैंने प्रोग्राम रखती है, आज यहाँ पे, कल दूसरे सेंटर पे, तीसरे सेंटर पे, चौथे सेंटर पे ना। तो ये क्या है? ये क्या है? साक्षात्कार है। और साक्षात्कार क्या हो? जो मेरी उम्मीद से आगे हो जाए, वो कौन करा रहा है? बाबा। करन करावनहार बाबा करा। ये साक्षात्कार ही तो है। अब दूर दूर तक खुशबू क्या फैलेगी? फलाह सेवा केंद्र पर मैं गया, वहां बिजी होते हुए क्या था? इजी था। सेवा भी हो रही है, बेहद की सेवा हो रही है, फिर भी मैं इजी हूं। अमृत वेला, एक दिन भी मैंने भाई जी को नहीं देखा कि उसने अमृत वेला मिस किया। एक दिन भी। रात को 11 बजे भी हम आए, 11:30 भी आए, लेकिन एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं। क्योंकि ये जो सेवा के फील्ड पे होते हैं ना, जिनको विश्व की सेवा करनी है ना, वो कभी अमृत वेला नहीं छोड़ सकते। मतलब ही नहीं। अमृत वेला ही तो सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना होता है। अमृत वेला ही तो सारी विश्व की आत्माओं को आवाहन करना होता है। तभी तो तार जुड़ती है उनके साथ में। जो स्पीकर आता है ना, उसके लिए चैलेंज होता है, तेरी सभा में कितने लोग आए, कौन से लोग आए, क्योंकि वही तो खींचेगा। उसके बगैर जो छिपे होंगे वही तो निकल करके आएंगे ना। हमारा पुरुषार्थ तो है, लेकिन उनका भी होता है। इसलिए अमृत वेला बहुत पावरफुल चाहिए सबका। तो साक्षात्कार क्या? बाबा कहते साक्षात्कार आज वो है नहीं। बाबा कहते शुरू में बच्चों ने कितने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वो है नहीं। माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। अगर बाबा को याद नहीं करते तो धीरे धीरे माया खोखला करती, दीमक की तरह गंदी गंदी बातें अंदर रखते रहते। वो फिर क्या होता है? एक दिन माया उठा, बड़ा भाई, वो भाई तो बहुत अच्छा था, वो तो तन भी लगाता था, मन भी लगाता था, धन भी लगा, गायब क्यों हो गया? अरे गायब नहीं हो गया, उसने गंदगी के टोकरे अंदर जमा करने शुरू कर दिए थे। इसलिए कभी भी बैठ करके रोज अपने आप को क्लियर कर दो। कोई बात है तो उसको सामने बैठ कर बुला कर क्लियर कर दो। लेके बैठ कर दीमक की तरह तुम्हें खाती जाएगी, भगवान से दूर कर देगी। फिर क्या होगा? बाबा कहते सुनो, जबकि बच्चे जानते भगवान हमको पढ़ाते, फिर भी कायदे से तो पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत कम पढ़ पाएंगे। क्या किस किस को सुनाई पड़ा? सुनाई तो नहीं पड़ता है, अंदर ही तो नहीं जाता है। भगवान पढ़ाते तो कायदे से पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत बहुत कम पढ़ पाएंगे, सजाएं बहुत खाएंगे।
गाते हुए ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहां सतयुग में तो रावण राज्य होता ही नहीं, विकार का नाम भी कैसे हो सकता? वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, ये है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। बाबा की याद में कितना समय रह सकता हूँ, दैवी गुण कहाँ तक मैंने धारण किए। मुख्य बात अंदर देखनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्या क्या देखना चाहिए, नोट करो। क्या क्या देखना चाहिए? हाँ, मुरली जा रही है अंदर कि सुस्ती में बैठे हो? तो नंबर 1 क्या चेक करना चाहिए? बोलो ना बेटा, मुरली जा रही है अंदर तो नंबर 1 चेक करो। इस संसार जगत में मैं आत्मा आई भी अकेली हूँ और जाना भी मुझे अकेले। सर्व शक्तियों का दाता विधाता वरदाता मुझे अपनी शक्तियां देकर देवतुल्य देवताओं के समान बना रहे हैं। मेरे द्वारा दिव्य शक्तियों का प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा। मन की आंखों से देखो, अनुभव करो। मैं एक प्रकाश का पुंज, चमकता हुआ सितारा हूँ। स्वयं सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिवान परमेश्वर की दिव्यता की किरणें समस्त संसार में चारों ओर फैलती जा रही। परमात्मा से निकलने वाला दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा प्रभु मिलन की देवतुल्य आत्माओं को ऊर्जावान बना रही है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां संसार के कोने कोने में फैलती जा रही। परमात्मा दिव्य शक्तियों से संपूर्ण वसुंधरा दीपायमान होती जा रही है। हर मानव आत्मा परमात्मा दिव्य शक्तियों के सानिध्य में सफल और सुखी होते जा रहे हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों के प्रभाव का
भाव समस्त देव तुल्य देव घराने की आत्माओं को स्पर्श कर रहा है। अंदर की बुराइयां, कमी, कमजोरियां भस्म होती जा रही है। हर मानव आत्मा प्रभु प्यार का अनुभव कर रही है। प्रभु मिलन की प्यास बुझाने के लिए प्रभु के द्वार पहुंचकर सच्चे सच्चे हरिद्वार की सच्चे सच्चे ज्ञान की पावन गंगा में स्नान कर अपने पापों को धोने का काम करना। संपूर्ण वसुंधरा हरी भरी शांत चित शुद्ध पवित्र सात्विक होती जा रही है। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं पावन हूँ। परमात्मा मिलन के कार्य में सहयोगी बाबा के बच्चे अपने तन मन धन से विश्व के नव निर्माण के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, सभी मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ओम शांति। बाबा कह रहे थे मैं अपने पास थोड़ी रखूंगा, तुम अपना तन मन धन सफल करते हो तो मैं उसका रिटर्न देता हूँ, मैं अपने पास थोड़ी रखूंगा। मैं तुम बच्चों के लिए सब कुछ बनाता हूँ। सन्यासी लोग अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा तो अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते। शिव बाबा तो परम धाम रहते हैं, वो क्या बनाए? उनके लिए ब्रह्मांड इतना बड़ा परम धाम घर है। कहते इसका रिटर्न भी तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो कुछ भी तुम देते हो तुम्हारे काम में लगा देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी देता हूँ, अभी भी देता हूँ। वो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जा करके सेंटर खोलो। अगर तुम्हारे पर धन दौलत है तो खोलो, बाबा के केंद्र खोलो। बाबा कितनी विशाल सेवाएं हो रही है, उसमें सफल करो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर ही खोलता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ? बच्चों का दिया हुआ, बच्चों की मदद करता हूँ। मैं थोड़ी कोई अपने पास
पैसा आदि रखता हूँ। मैं तो आकर इनमें प्रवेश कर इनके द्वारा कार्य कराता हूँ। किसके द्वारा? किसके द्वारा? मुझे तो स्वर्ग में आना ही नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, मैं तो भोगता हूँ, करता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता। आज बाबा को बहुत आ रहा है, किसी ने ताना मार दिया होगा बाबा को, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। वो कहता मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लेता, तुमने दिया तुम्हारे पास रिटर्न करके तुम्हें 100 गुना दे देता हूँ, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूँ। नेवर। ढोल बजा के नहीं चाहिए मुझे। गुप्तदान बोलो मेरे साथ, गुप्तदान। आगे बोलो महाकल्याण। गुप्तदान, मैं बोलूंगी गुप्तदान, आप बोलोगे महाकल्याण। गुप्तदान, गुप्तदान। ये लिफाफा प्रथा कहाँ से चली? पहले लोग लिफाफे में देते थे, कोई ऐसे देते थे मुट्ठी बांध के, ये हाथ देवे तो इसको भी पता ना चले, मुट्ठ बांध के देते थे ऐसे। क्या दिया कुछ नहीं पता, बस दिया थे। अब मुट्ठियां तो चली गई, वो लिफाफे में दिख गए। अब लिफाफे में भी इतने बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, खोलो उसमें तो लिफाफा इतना मोटा, देखो चालाकी कितनी कर रहे हैं, ठगी कितनी मार रहे लोग। लिफाफा 50 रुपए का और उसके अंदर 10 रुपए। लिफाफे का क्या होगा? बता, लिफाफा 50 रुपए का तो उसके अंदर 50 रुपए, मान लो चलो 10, 50। इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? हमारी निजा तो साथ में वापस कर देती है, तुम्हारे दोबारा काम में आ जाएगा, रख लो, लेकिन नया को तो नहीं दे सकती है ना। अब नाम वाले लिफाफे भी काम में नहीं आते हमारे, तो फाड़ के ही फेंकने पड़ते हैं। बिना नाम के तो फिर भी काम आ जाते हैं, चलो हमें किसी को देना है तो हम भी दे आते हैं। तो ये हाथ देवे, इस हाथ को भी पता न चले, इतने निर्माणता है ना। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी किसी का लेता हूँ, ऐसे भी नहीं कहता कि मेरे पांव पड़ो तुम आकर। हम तो बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, यह भी तुम जानते हो, वही हमारा माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, सब कुछ है, ऑल इन ऑल। सो निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तुम्हें माता शिक्षता कहेंगे क्या? गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहते हैं ना, इनको भी माता पिता कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 में एक ही बार आता हूँ, एक ही बार। तुम ही 12 मास के बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये सारी दुनिया को पता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव बाबा का चित्र ही उड़ा दिया, त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, शिव बाबा का चित्र ही उड़ा देते हैं उसमें से। नहीं तो शिव बाबा तो करण करावन हार है ना। हम सोचते हैं हमने किया, हम और आप कौन होते? अगर हम और आप करने वाले होते तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हम, क्या पता नहीं हम क्या क्या कर लेते। कराने वाला बाबा बैठा है, वो हमसे करा रहा है, ब्रह्मा द्वारा कराते, ये भी तुम जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर कैसे कराते, गोया खुद कहते तुम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो। इनके जैसे इनकी आत्मा कहती है, ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में तुम्हारी बुद्धि में है, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। चाल चलन खास सुनो, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो चाल चलन कैसी होनी चाहिए? खान पान कैसा होना चाहिए? बाबा कह रहे हैं पूछो अपने आप से, हम नई दुनिया में चल जाने वाले हैं, तो चाल चलन कैसी होनी चाहिए? चाल चलन खान पान आदि सब बदलना पड़ता है। ये ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय है, इस विद्यालय में आना माना अपनी चाल चलन व्यवहार खान पान सब कुछ
बदलना पड़ता है, विकारों को छोड़ना पड़ता है, सुधरना पड़ता है। यहाँ जैसे जैसे सुधरेंगे वैसे वैसे शरीर छोड़ेंगे तो ऊंचे कुल में जन्म ले लेंगे। नंबरवार कुल तो होते हैं ना, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं, 4-5 भाई आपस में मिलकर इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। कई घरों में तो बहुत शांति होती है, प्यार होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अमर लोक में जाते हैं जहाँ को कभी काल नहीं खाता है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ तो हर दिन दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। ऐसा समय भी आई तो गया, बाहर निकल नहीं सकेंगे। तुम छोटे शहर में बैठे हो इसलिए तुम्हें लगता है, अब बड़े शहरों में जाके तो देखो हाल क्या। चले जाओ दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, सब जगह जाके देखो, लखनऊ, कानपुर, अब देखो दुनिया का हाल क्या, निकल नहीं सकते। अभी जो दूसरे जो देश शहर में जाके देखो, बॉम्बे से आगे महाराष्ट्र के और कई शहर देखो, आंध्रा में चले जाओ, बहुत बहुत ऐसा हाल है। आप इधर चले जाओ, ईस्ट की तरफ चले जाओ, नक्सलवादी घूमते रहते हैं, कई आतंकवादी, कई नक्सलवादी, कई क्या क्या नाम रख दिए, उठा के ले जाते हैं। अब सुना ना पिछले दिनों समाचार, सोच के गए थे कि हमको कोई उठा के गोलियों से भून देगा। हाल है बाहर निकलने का, हाल है बाहर निकलने, फिर भी भीड़ लगी जा रही है। मौत की शहजादी जब आती है तो पूछती नहीं है कहाँ से आई। बाबा कहते बाहर नहीं निकल सकेंगे, ये भी तुम जानते हो। ये पढ़ाई भी कोटों में कोई कोई में भी कोई पढ़ेंगे, सब नहीं आएंगे, या भीड़ लगने वाली नहीं है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते लिखते भी बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चे भी जरूर आएंगे जो पढ़ते भी है लिखते भी है बहुत अच्छा अच्छा। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी बहुत थोड़ा सा समय बचा है, बहुत गई थोड़ी की भी थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल बुनियाद थोड़ी सी रह गई। बाप उन बच्चों को पुरुषार्थ की बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य याद की बात इससे पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं ये पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, ये तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना ये सब देहाभिमान है। बाबा का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर न पावे। साधु ने फिर अपने लिए कह दिया, तो माता उनसे डरती है कि हमको श्राप न मिल जाए। बेचारी बोली बोली माताओं को ठगते रहते हैं। अभी तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सच्ची सच्ची बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। कहते हो ना पाठशाला में आते हैं, कहाँ आते हो तुम? बाहर सत्संग भवन नहीं लिखा है, आओ और मत्था टेको और चले जाओ। स्कूल में पढ़ने गए थे, पाठशाला में नियम से जाते हैं, मर्यादा से जाते हैं, ड्रेस कोड होता है सबका पाठशाला में। ऐसे थोड़ी जो मर्जी आया पहन लिया, जो मर्जी आया खा लिया, ऐसे नहीं होता है। पाठशाला है तुम्हारी, ये लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाली पाठशाला है। और कहाँ ऐसे कहते नहीं है, और कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ, कोई कहता है पाठशाला है? नहीं कहता है ना। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ मुख्य है। आधा कलप याद नहीं किया, अब एक जन्म याद करना, ये मेहनत है। याद करना, दैवी गुण धारण करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। कर लिया बहुत हो गया, अब नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर करोगे तो भाई क्या कर रहे हो आज तुम गुस्सा से क्यों नहीं बैठते हो? बुद्धि को बंद करके बैठोगे तो थोड़ी जाएगा ज्ञान अंदर। जागृत होके बैठो ना। अब आंखें तो खोल के रखा, लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। जागृत होके बैठो। क्या कह रहा है बाबा? सुनो, बाबा कहते आधा कलप तुमने बाबा को याद नहीं किया,
इस एक जन्म में याद करना, ये मेहनत है, याद करना है। अगर दैवी गुण धारण नहीं किया तो कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा, 100 गुना। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्माएं शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है, तो यहाँ तुम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने आए हो, लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ने आए हो, बहुत ऊंचा पद है। आगे चल तुम तो बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम हो पुरुषोत्तम सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कलब कलब ये ज्ञान तुमको सुनाया था, तो तुम उनको सुनाते हो, तुम सुनकर पद पाते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, अंदर में अपनी जांच करनी है। एकांत में बैठो, फिर अपनी जांच करो। अंदर में अपनी जांच करनी है। हम बाबा की याद में कितना समय रहते, रोज चेक करो, डायरी मेंटेन करो, चेक करो आज मैंने सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया, कितने दैवी गुण धारण किए। कोई झूठ, कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई मनमुटाव, कोई निंदा, कोई चुगली के वश तो नहीं हुआ। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान, चाल चलन, व्यवहार रॉयल है, चेक करो। देवताओं जैसा खाना, देवताओं जैसा चलना, देवताओं जैसा व्यवहार है। कोई फालतू बातें तो नहीं करते, इधर की उधर की उधर की उधर की। चेक करो, झूठ तो नहीं बोलते, चेक करो। कितनी बाबा ने प्रश्न बताए। नंबर 1, कितना समय बाबा की याद में रहते। नंबर 2, दैवी गुण का आदत धारण किए। नंबर 3, अवगुण तो नहीं है। नंबर 4, खान पान शुद्ध रॉयल है। नंबर 5, फालतू बातें तो नहीं करते। नंबर 6, झूठ तो नहीं बोलते। याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति बनानी। किसी ने महिमा की तो भी ठीक है, नहीं की ठीक है। ये नहीं महिमा की तो बस मैं नाचने लग गई, और किसी ने थोड़ी शिक्षा दी तो मुंह लटका के बैठ गई। नहीं, निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि सब में एक रस। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी, इसके लिए टाइम देना है अपने आप को। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क दिखना चाहिए तुम्हारी चाल से, तुम्हारी चलन से, तुम्हारे व्यवहार से। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सीधे होके बैठो। वरदान बाबा का 5 तत्वों और 5 विकारों को, 5 तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि, 5 तत्व 5 विकारों को अपना सेवादारी बनाने के लिए, ये गहरी बात है, अपना सेवादारी बनाने के लिए। माया जीत स्वराज्य अधिकारी भक्त। तुम प्रकृति को योगदान दोगे तो प्रकृति तुम्हें सहयोगी बनेगी। बनी कि नहीं बनी हम सबकी? बनी कि नहीं बनी हम सबकी? प्रोग्राम से पहले क्या था? कितना तूफान आया, कितनी आंधी आई, कितनी झंडियां भगा दी, कितना रोज झंडियां टूट रही, रोज तुम्हारे बोर्ड पड़ रहे, चारों तरफ हलचल 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 हलचल। और जिस दिन ऋषि जी पहुंच गए तो प्रकृति को योगदान दोगे तो वो तुम्हारे कार्य में सहयोगी बनेगी, बाधा नहीं डालेगी।
हुआ कि नहीं हुआ ये चमत्कार? यही साक्षात्कार है। और क्या साक्षात्कार होंगे? जिस दिन वो बाबा का बच्चा आया उस दिन सुबह तक क्या था? इतनी हलचल, चारों तरफ हलचल, इतना तूफान, इतनी आंधी, इतना सब। और उस दिन से लेके प्रोग्राम के एंड तक सब कुशल, न जाने में परेशानी, न आने में परेशानी। जहां जहां भी थे, कोई गर्मी का तूफान भी नहीं। हाय गर्मी भी कहने वाला नहीं। ये क्या है? ये प्रकृति का सहयोग ही तो है। तो आज बाबा वरदान क्या दे रहे? पांचों तत्व, पांच विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा और विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांचों तत्व, पांचों विकार आपकी ड्रेस पीछे से उठाएंगे, मतलब अर्थात आपके अधीन होके चलेंगे। इसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाबा के साथ रहो। लिपस्टिक पाउडर लगा के नहीं, लिपस्टिक जैसे लाल लाल लाली मेरे लाल की, जित देखो उत लाल, लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, है ना। श्री हनुमान जी सीता मैया के पास गए, कहते ये क्या लगाती है तुम? तो सिंदूरी क्यों लगाती है? ये मेरे प्यार की निशानी है। कहते अच्छा, इसको लगाने से प्यार होता तो पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। बाबा कहते यहाँ थोपना नहीं है, पता लगे लाल लाल मुँह लेके आगे सारा थोप उतर के पूरा शरीर, नहीं, लाली मेरे लाल की जित देखूं, मैं बाबा के प्यार में ऐसी समा जाऊं, लोग मुझे देखें ये तो कोई कोई रहती। बाबा कहते भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज के बाबा के साथ रहो। बाबा ने कितने सम्मान दिए हैं। ये विकार तब विश्व परिवर्तन वो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो ना, उनके अनुभवों में खो जाओ। अब अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज का व्यक्ति इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, विजयी बनो। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, जैसे सूर्य के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले बनो ही नहीं। क्या जरूरत है? जब भी कोई देखे तो उसको दो नजर आए कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा साथ है। ओके, ओम शांति शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान देकर जीवन बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ,
संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी सभी ग्रह सभी ग्रह सभी दशा और दिशाएं सभी दशा और दिशाएं सभी नक्षत्र सभी नक्षत्र आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर जो हमें जीवन दान दिया जो हमें जीवन दान दिया आप सब मिलकर आप सब मिलकर जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हो जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हो खुशियाँ प्रदान कर रहे हो खुशियाँ प्रदान कर रहे हो आप सबका भी आप सबका भी हम सब की ओर से हम सबकी ओर से बहुत 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 शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी से दुख व कष्ट लेना है ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी दुख व कष्ट मिला है किसी को भी दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा याचना करते हैं तो हम क्षमा याचना करते हैं और हमको किसी के द्वारा और हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान करते हैं तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण। ओम शांति।